दिल से बताइएगा हमारे दर्शक को। दिल से अगर आदमी बोलता है तो उसमें फिर कहते हैं ना सच्चाई होती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको करके दिखाऊंगा सर। बारीकियां खूबियां जो अंदर की बात है वो हमारे दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। 1-1.5 घंटे जो हमारा ये सत्संग चलेगा उसके बाद दर्शकों की राय बदलनी चाहिए। इसका टोटल आप कर ले, मैं यहीं बैठा हूँ सर। आपने यहाँ क्या बताएंगे ये बताइए। जिनका जन्म 1 जून को हुआ है, मान लो किसी भी सन में हुआ है, पर उनको सवाल है कि 2026 कैसा जाएगा, तो हम करेंगे 1। अंक शास्त्र के नाम पर महाराज आप जैसे लोग इतनी लूट मचा रखी है, वो जो ऑनलाइन पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं आप लोग। मूलांक जिनका 1 है और पर्सनल ईयर इनका जिनका 5 आ रहा है, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। ये तो अलग ही बता रहे महाराज। अब दुनिया कह रही है कि 2026 भैया सूर्य का वर्ष है, बिल्कुल सही। नया करने का वर्ष है, बिल्कुल। नवीन काम करिए। आप कह रहे कि नहीं करना है। कि ये वर्ष अब अच्छा किन के लिए वो भी मैं बता देता हूँ, पर लोग नहीं तो अभी कमेंट कर देंगे कि आए थे नेगेटिविटी फैला के। तो ये फरेब है, धोखा है, झूठ है। आपने इस बड़े मंच पे अगर मुझे बुला लिया है तो मेरी फीस तो ऊपर वाले ने वैसे ही मुझे दे दी सर। अरे भाई लाभ कैसे होगा ये बताओ। जिस पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए, मतलब जिस वजह से आप मुझे यहाँ तक खींच के लाए हैं सर, तो वो आ गया है समय मूलांक के और पर्सनल ईयर आ। जैकपॉट क्या है ये आप बताएं, और जैकपॉट सब पर भारी क्यों है? ये होता है एंजल नंबर, यहाँ लिखते हैं। इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको मानने से सब कुछ हो सकता है सर। अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भी बल्ले बल्ले है, और ओवरऑल कोई बिजनेस में है तो भी बल्ले बल्ले है सर। घूमना फिरना भी इस साल हो सकता है, फॉरेन की टिकट भी आपकी लग सकती है, वीजा भी लग सकता है, ये सब काम आपके हो सकते हैं। गाय को आलू खिलाने से क्या होता है? मैं केवल आज किताब पढ़ के कल कोट पहन के नहीं आ गया। 2 और 4 और 2 की अगर जोड़ी है तो उनके लिए सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा नंबर 1 के लिए और नंबर 5 के लिए, जो इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। जी आपको बताएंगे कि मित्र अंक है वो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए मददगार भी है प्लस आपका पावरफुल दोस्त भी है। तो आजकल बड़ा बचना पड़ता है, उस आदमी से भी गाली खाना पड़ता है जिससे हम कभी मिले भी। आपने खिलाया गाय को आलू? बहुत अच्छा सवाल, ऐसा सवाल मुझसे किसी पॉडकास्ट में आज तक नहीं पूछा सर। इतनी बारीकी से इस बारे में आपने पकड़ ली बात। अगर इस बड़े मंच पे मुझे बुलाया, इस बात का भी गर्व है कि बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज जिनका नाम हम सोचते थे कभी इनके साथ फोटो होगी, उनके साथ मैं घंटों बात करता हूँ सर फोन पे जब उनको मेरी जरूरत पड़ता है। नहीं, इस पे आएंगे हम अर्पित जी कि किसका कौन मित्र है, किसका कौन शत्रु है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं। जिस तरह आपने बस मेरी खाई में गिराई थी, अब ये गोला पे भी आ गया। एक मिनट हंसने में दो यार। तो अगर पॉडकास्ट से पैसों की बात हो रही तो पॉडकास्ट करने वाला फिर वही उपाय कर ले, पॉडकास्ट छोड़ दे। अच्छा, गोला लिखने से बारिश होती है पैसे की? मैं दावा कर रहा हूँ सर, ये लोग उपाय कर नहीं पाएंगे। मेरा दावा है सर, मूलांक लिखना है उसमें कमेंट बॉक्स में, और आपका पर्सनल ईयर रखना है और आपका नाम लिखना है, और आपकी आईडी फेक नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, उस पर कोई नाम होना चाहिए। उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा सर। क्या चाहे भाई 1000 कमेंट हो जाए चाहे 1 लाख कमेंट हो जाए, ये बस की गारंटी। अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से वो पॉडकास्ट देखना बंद कर दें जिनमें पैसों की बारिश हो रही पहली। नमस्कार। जीवन में अंकों का खेल बहुत निराला होता है। अगर अंक आपके साथी बन जाए तो आपको वो कामयाबी के शिखर तक ले जाकर पहुंचा सकते हैं, लेकिन वही अंक अगर आपके साथी न बनकर शत्रु बन जाए तो आपको आसमान से वो जमीन पर पटक देते हैं। जी हां, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए आज के सत्संग में हमने एक ऐसे युवा अंकशास्त्री को बुलाया है जिनका ज्ञान अंकशास्त्र के माने में हमने सुना और हम भी हतप्रभ रह गए, और हमें लगा कि उस युवा को सत्संग में मंच जरूर देना चाहिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश की धरती से एक युवा अंकशास्त्री अर्पित मोदी जी हैं। अर्पित जी, सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी भी है, वो भी मध्य प्रदेश की धरती से, और मैं भी मध्य प्रदेश की धरती से हूँ। तो आज तीनों लोग मध्य प्रदेश वाले हैं। इसमें एक चीज ऐड करूंगा। हाँ अर्पित, आपसे आग्रह है कि 3 लोग बैठे हैं और मध्य प्रदेश का जिक्र आया। मध्य प्रदेश का मतलब ही होता है कि हिंदुस्तान का दिल। जी सर। तो दिल से बताइएगा हमारे दर्शकों को। दिल से अगर आदमी बोलता है तो उसमें फिर कहते हैं ना सच्चाई होती है। जी सर। तो जो भी बताए दिल से आज बताना। लाग लपेट चलेगी नहीं। जी सर। आज एकदम अंक शास्त्र की
बारीकियां, खूबियां जो अंदर की बात है वो हमारे दर्शकों को बतानी है। जी सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं काफ़ी समय से इस मंच पर आने का प्रयास कर रहा था, पर चूँकि आप लोगों की व्यस्तताएं हैं और बड़े बड़े लोग कतार में हैं और मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे को आपने मौका दे दिया है, तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको करके दिखाऊंगा सर। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा जी और दर्शकों को लाभ इसमें, मिलेगा। हाँ, इसमें ये चीज़ मैं जोड़ दूं कि अर्पित भाई ने बच्चा कह दिया अपने आप को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे जो हमारा ये सत्संग चलेगा, उसके बाद दर्शकों की राय बदलनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल, राय भी बदलना चाहिए और इनकी राय से हाँ। उनकी दिशा और दशा बदलना चाहिए। क्या बात है। तो पहला तो ये बताइए जी। कि अंक शास्त्र में हम लोग बहुत सुनते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती, उपाय होता है, नंबर होता है। आपके पास क्या है हमारे दर्शकों के लिए नया? फिर सवाल तो हम लेंगे, आप नया क्या बताएंगे ये बताइए पहले। सर अंक शास्त्र में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। कारण उसका ये है कि कुछ अधूरा ज्ञान और कुछ कम पढ़ी हुई किताबें आदमी को कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल देती हैं और वो आधी सच्चाई बताकर चले जाते हैं और उस वजह से सर ऑडियंस हमारी गुमराह हो जाती है। मैं गुमराह वर्ड इसलिए कर रहा हूँ यूँ क्योंकि आधा ज्ञान अदरक गल की, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, अदरक जल गगरी छलकत जाए। छलकत जाए, बिल्कुल सर। कि मतलब आधा भरा हुआ पानी हमेशा इधर उधर होता है, तो वो इधर उधर को जगह जब हम उसको स्टेबल करेंगे तो सर बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं इसको कि हर अंक का एक मित्र है और उस मित्र को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मित्र आपको हमेशा काम आता है। जीवन की अंधेरी राहों में, जंगल में आप हैं मान के चले, और उस जंगल में आपकी अंधेरे जंगल में कौन मदद करेगा? तो आपके मित्र ही करेंगे। तो हर अंक का एक मित्र है और हर अंक का एक दुश्मन है। तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो हम बताएंगे कि सर एक एक अंक से लेके कि आपके उनके दुश्मन कौन है और मित्र कौन है। नहीं तो उससे फायदा क्या होगा दर्शकों को हमारे, ये भी मैं बता दूं, जो अर्पित जी भी बताएंगे कि आपको उस नंबर पे फोकस्ड रहना है जो आपका मित्र है, जी। उससे दूर रहना है जो शत्रु है। जी। और अगर मित्र पे ज्यादा फोकस करोगे तो कामयाबी के चांसेस, सफलता के दरवाजे जल्दी खुलेंगे। बिल्कुल सर, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। मैं आ गया हूं सर, तो मैं पूरी बात बता के जाऊंगा। ये मेरा आपको दावा है और मेरा विश्वास आपको दे रहा हूं कि मैं कह रहा हूं वो मैं करके तो दिखाऊंगा। आज मतलब ये है कि न्यूमेरोलॉजी के पूरे धागे खोल देंगे आप। बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी की धागे ही पूरे खोलना चाहिए, तभी पूरी असली चीज आप तक आप मतलब लेकिन आप- नहीं सुनील, धागे खोलेंगे लेकिन मैं इनके धागे खोल के रख दूंगा, क्योंकि इसलिए धागे खोल के रख दूंगा कि मैं सब जानना चाहता हूँ। नहीं, सब जानना चाहते हैं और बहुत फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल सर। अंक शास्त्र के बिल्कुल नाम पर महाराज आप जैसे लोग जी। इतनी लूट मचा रखी है। जी सर। वो जो ऑनलाइन पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं आप लोग। जी, बिल्कुल सर। तो उसमें भी मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा, जहां पे भी आपको रिपोर्ट शब्द है तो पीछे हट जाए। ठीक है। अच्छा। कारण क्या है सर कि अगर डॉक्टर ने आपके इलाज कराने आप गए थे और अपनी दवाई ना दी हो और आपको सीधी MBBS की बुक आपको दे दें कि इसमें से पढ़ लेना, जो समझ में आए तो दवाई ले लेना मार्केट से। डॉक्टर की फीस आप जब ही दें जब डॉक्टर आपको देखे, आपको कंसल्ट करे और फिर दवाई दे और फिर रिपोर्ट दे, तब तो बात ठीक है सर। आधा अधूरा काम ना मैं करता हूँ, ना किसी को आज तक मैंने कमिटमेंट इस चीज़ की दी है। तो आप रिपोर्ट नहीं देते? बिल्कुल सर, मेरा कहना ये है अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन ली है तो मैं आपको साथ ही साथ नोट कराता हूँ, सब चीजें मैं भी नोट करता हूँ और फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट पकड़ाता हूँ, पहले समझाने के बाद कि इसमें कौन सी लाइन का क्या अर्थ है, इसको आपको कैसे समझना है। क्योंकि समझना ही बहुत कुछ है। क्योंकि जिस क्लास का विद्यार्थी मैं हूँ वहाँ हजारों लोग थे, पर कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग अभी भी दुविधाओं में घूम रहे हैं। तो अच्छा, तो शुरू करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि मैं अंक शास्त्र के विज्ञान पर आता हूँ। विज्ञान ही मानते हैं इसको? बिल्कुल सर। अंक शास्त्र एक विज्ञान है। तो अंक शास्त्र में जैसे हमने देखा है, हमने भी कई न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की, तो एक नंबर जी, आप कहते हैं कि जो एक मूलांक होता है, ड्राइवर, एक कंडक्टर कंडक्टर और एक वो बस जी। तीनों चीज जो है वो कहाँ खाई में जा रही है बस, या कहाँ जा रही है। तो ये बताइए मुझे कि न्यूमेरोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। आपका ड्राइवर महत्वपूर्ण है, आपका कंडक्टर महत्वपूर्ण है, या आपकी बस महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? पहले तो सर जो बस खाई में गिर गई है उस बस को मैं उठवा लेता हूँ, रोड पे खड़ा करके साफ कर देता हूँ, धुलवा देता हूँ, उसकी सीटें नई करा देता हूँ, जिससे आपको बैठने में मजा आए और जीवन की यात्रा करने में क्या मजा आए। बात है, वाह वाह, कारण करवाइए क्या आप जरा। कारण क्या है सर, जैसे ही मैंने पॉडकास्ट देखे हैं
जैसे ही मैंने पॉडकास्ट देखा उसमें बोला गया कि मूलांक 1 की तो बल्ले बल्ले, वही मैंने नमस्ते कर लिया और वही दुख तकलीफ लेके आज आपके तक आ गया हूँ मैं। और अगर इतने बड़े चैनल ने, इतने बड़े मंच ने अगर मुझे माध्यम दिया है तो कहीं ना कहीं मैंने अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण इधर बैठ के ही दे दिया है। तो उस पर 2 लाइन है सर कि जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात ना थी, जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात ना थी, कुछ तो उलझन है जो आके हम इधर बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर। तो इसका लाइनों का शुरुआत मैंने यहाँ से की, उसका रिजल्ट आपको बता देता हूँ। कारण क्या है सर, मूलांक 1 तो है पर पर्सनल ईयर आपका क्या चल रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी एक रील मेरी वायरल हुई, 4-5 लोगों ने देखी सर, उसमें सबने ये बोल दिया, मैंने एक डेट निकाली है सर, 1 जून, जिसका भी जन्म 1 जून, 10 जून, 19 जून और 28 जून को हो रहा है तो उनका पर्सनल ईयर 8 आ गया है। जिस सन में उनका जन्म हुआ उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। 1 जून और पर्सनल ईयर 2026 का हमें निकालना है तो प्लस किया 2026 तो उसका टोटल मालिक 8 आ गया। तो मूलांक 1 के लिए जब भी पर्सनल ईयर 8 आता है तो तकलीफें देता है, रुकावट देता है, काम में डिलेस पैदा कराता है और आपके काम को बनते बनते बिगड़ना या रुकना दोनों ही बातें उसमें हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं उपाय भी इसी वक्त अभी दे देता हूँ जिससे लोग ये ना बोलें कि भाई ज्ञान दे के चले गए, उपाय तो बताए नहीं, वही अधूरी बात हो जाएगी फिर। तो मैं उनको कह दूं कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई मेजर डिसीजन लाइफ का, जो लोग शादी में जा रहे हैं या शादी कर रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई चाय की दुकान खोलना चाह रहे हैं या मॉल में कोई किराए की दुकान लेना चाह रहे हैं, तो समय रहते रुक जाए, इस समय स्टडी कर लें, कम रिस्क के पे काम कर लें। आप कोई नए शुरुआत की जगह जो रूटीन आपका काम चल रहा है उसको चलने दें और पैदल चलना, शारीरिक कसरत, व्यायाम ये जरूर करें। साथ ही साथ गाय माता के लिए आलू या हरा चारा जरूर खिलाएं। ये तो अलग ही बता रहे महाराज। अब दुनिया कह रही है कि 2026 भैया सूर्य का वर्ष है, बिल्कुल सर, नया करने का वर्ष है, बिल्कुल नवीन काम करिए। आप कह रहे कि नहीं करना है? बिल्कुल सर। नहीं, उन्होंने तारीख का कह रहे हैं कि भाई नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये नया है। 1, 28, 19 यही है ना जी 10, बिल्कुल सर। जिनका 10 नहीं, जिनका 1 मूलांक हो गया और पर्सनल ईयर, अब ये जो नई चीज आपने खोल दी है पर्सनल ईयर, हाँ, इसी पे तो मैं भी क्या हम ये माने कि न्यूमेरोलॉजी में मूलांक भाग्यांक कुछ नहीं है, पर्सनल ईयर कमाल करता है? बिल्कुल सर, मूलांक भाग्यांक भी सब कुछ है पर उनको कैलकुलेशन करने के लिए पर्सनल ईयर की हमें मूलांक को उठाना है और जिस महीने में आपका जन्म हुआ उसको उठाना है और जिस साल का हमें निकालना है वो साल को हम एक उदाहरण दे दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे वही उदाहरण देता हूँ फिर से कि जैसे मान लीजिए मुझे पर्सनल ईयर निकालना है किसी व्यक्ति का कि जिनका जन्म 1 जून को हुआ है, मान लो किसी भी सन में हुआ है, पर उनको सवाल है कि 2026 कैसा जाएगा, तो हम करेंगे 1 + 6 + 2026, इसका टोटल आप कर ले, मैं यहीं बैठा हूँ सर, उसका टोटल करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं आप कंटिन्यू करिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं अपना पर्सनल ईयर ऐसे निकालें। जैसे इन्होंने 1 जून का उदाहरण दिया है तो आप लोग ऐसा करें, अपने जो जन्म की तारीख है उसको ले, जिस महीने में आप पैदा हुए, संभवतः आप दिसंबर में हुए मान लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि आपका 30 है तो 3 और 12 यानी 3, 1, 4, 2, 6 और फिर 2026, तो ऐसे आप लोग करिएगा 1 to 9। अब आगे आप। बिल्कुल सर। तो मैं उन लोगों से भी कहना, आगे आपकी बात कंटिन्यू करूंगा कि जो लोग, जिनका भी पर्सनल ईयर जो भी आ रहा है वो अपना कमेंट जरूर कर दूं। मेरा दावा है सर, मूलांक लिखना है उसमें कमेंट बॉक्स में और आपका पर्सनल ईयर रखना है और आपका नाम लिखना है और आपकी आईडी फेक नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, उस पर कोई नाम होना चाहिए। उसका जवाब मैं स्वयं दूंगा सर। क्या चाहे भाई 1000 कमेंट हो जाए चाहे 1 लाख कमेंट हो, ये बस की गारंटी है। पर बढ़िया, उसमें सर, उसमें छोटी सी शर्त है कि इंस्टाग्राम आईडी आप मेरी जरूर फॉलो करें, तभी मैं ये कर पाऊंगा। क्यों? रीजन ये है कि सर एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं कि आपने एक कदम बढ़ाया तो एक कदम मैंने बढ़ाया। आप ये सोचे केवल कमेंट करके छोड़ दें और मैं रिप्लाई कर दूं तो नहीं हो पाएगा। अभी मैं बाद में आप इसको एडिट करके ना चलाएं कि मैंने ऐसा बोल दिया था, इसलिए पूरी बात ये है। अच्छा, ठीक। इंस्टा आईडी मेरी यहाँ डिस्प्ले हो रही होगी, आप उसको फॉलो जरूर कर लें, मैं आपको रिप्लाई में जरूर दे दूंगा सर। ये मेरी गारंटी है। जो भी रेमेडीज हैं या जो भी टिप है या जो भी बचाव के साधन है मैं उसमें सब डाल दूंगा। कोई फीस नहीं लेंगे आप? कोई भी फीस नहीं लूंगा सर, ये मेरा दावा है सर। चलिए, बहुत क्योंकि सर आपने इस बड़े मंच पे अगर मुझे बुला लिया है तो मेरी फीस तो ऊपर वाले ने वैसे ही मुझे दे दी सर। ठीक है, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य भी ये सत्संग का कि सत्संग के दर्शकों को लाभ मिले
और वो दुनिया में अगर उनके मन में जरा भी भ्रम है किसी भी चीज को लेकर है कि ये रेमेडीज वो रेमेडीज, उनको समाधान मिले, क्योंकि सत्संग वही होता है जी। जिसके रंग राह को आसान करें, मेरा मानना है ये, बिल्कुल इसलिए ये सत्संग है। बिल्कुल सही चलिए बात अब कंटिन्यू रखिए। जी। पर्सनल ईयर तो ये पर्सनल ईयर जो मतलब उसी को कंटिन्यू करते हो कि पर्सनल ईयर महत्वपूर्ण है। जी। अब जैसे हम आते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हमने अमूमन देखा है कि भैया जैसे आप ही ने कहा कि 2 नंबर वालों की इस वर्ष तो बल्ले बल्ले, 4 नंबर वालों की इस वर्ष तो बल्ले बल्ले, तो ये फरेब है, धोखा है, झूठ है? जी सर, अगर बात पूरी हो रही है कि अगर मूलांक से आपने जनरल प्रेडिक्शन कर दी तो वो बहुत बड़ा धोखा है, और उससे क्या होगा, दिन पे दिन से न्यूमरोलॉजी बदनाम होगी। जैसे तैसे उसका ग्राफ उठा था और कुछ समझदारों के चक्कर में वो ग्राफ नीचे हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उसमें रिटर्न लग जाएगा कि जैसे जो चीज़ जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे भी आ जाती है। उसका रीज़न यही है सर, कोई भी बात कहना बिना मूलांक बिना भाग्यांक के देखे आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, केवल मूलांक देख के। लेकिन आपके लिए उसको समझना ये होगा कि ये वर्ष अब अच्छा किन के लिए वो भी मैं बता देता हूँ, पर लोग नेता भी कमेंट कर देंगे कि आए थे नेगेटिविटी फैला गए, तो पॉजिटिविटी भी आप ले लो। मूलांक जिनका 1 है और पर्सनल ईयर इनका जिनका 5 आ रहा है, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये बहुत अच्छे साल उनको रहेंगे। 7 भी अच्छा है सर, 7 भी 3, 5, 7 ऐसे बता दीजिए। हाँ, मूलांक 1 पर्सनल ईयर 1 बहुत अच्छा है सर, नया काम कर सकते हैं। मूलांक 1 पर्सनल ईयर 2 टेंशन वाली बात है, चिंताओं की बात है, मानसिक तनाव हो सकता है। उसके लिए आप क्या करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय की जाप दें। अगर आप जैन धर्म से आते हैं तो चंदा प्रभु भगवान की जाप दें, क्योंकि जैन धर्म में ये है कि एक लिमिटेशन है कि वो अपने धर्म के अलावा किसी भी उपायों में विश्वास नहीं रखते। सच तो बात। चंदा प्रभु भगवान की जाप दें, अभिषेक कर लें आप। और मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर 3 है, तो नए नए यात्राओं पे निकल सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे आप जा सकते हैं, धार्मिक कामों में आप तेजी ला सकते हैं, नया ज्ञान ले सकते हैं, नई स्किल्स पैदा कर सकते हैं और नई नॉलेज आप ले सकते हैं। तो मूलांक 1, अब आते हैं पर्सनल ईयर 4 पे। मूलांक 1 है, पर्सनल ईयर 4 आ गया है, तो 2 धारी तलवार है ये। कैसे कि अगर पिछले समय में आपने कुछ ऐसे काम करे हैं, कुछ मेहनत ऐसी की है जिसके रिजल्ट आना है, तो हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में भी आ जाए। अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि राहु, तो पॉजिटिव भी ला जा सकता है और नेगेटिव में भी ला सकता है हमको। ओवरऑल 4 की कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगी, आपका प्रोफेशन देखना पड़ेगा, फिर जाके इस पर अपन कमेंट कर पाएंगे। अब आते हैं मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 5 पे। तो मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 5 बैलेंस का साल होगा, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशन वाइज भी अच्छी तरक्की कर सकते हैं, कुछ रिटर्न आपको मिलनी है तो वो भी आपको आ सकती है। पर इस साल ये जरूर कर ले कि गणेश मंदिर आप जरूर जाएं, हफ्ते में नहीं महीने में चले जाएं, गाय को चारा खिला दें, आलू खिला दें। 20 रुपए से 30 रुपए से ज़्यादा का उपाय मैंने इसमें नहीं बताया सर, बड़ी अच्छी बात है, मैं यही चाह रहा था जी। तो 30-40 रुपए से ज़्यादा इसमें आपका खर्चा नहीं है सर। हो सकता है आपका शहर ये बड़ा है तो यहाँ हमारे यहाँ 10 किलो रुपए वाले आलू आपके यहाँ 30 के हो गए होंगे सर, बस इतना फर्क आएगा। तो अब आते हैं सर मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 6 पे। तो मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 6 आपको एक लग्जरी दे सकता है, नई शॉपिंग, नई परचेसिंग, चाहे वो गाड़ी की हो चाहे वो घर की हो। हर आदमी का स्तर अलग है, हर आदमी की सोर्सेज ऑफ इनकम अलग है, तो ये कहानी वेरी करेगी पर्सन की परचेसिंग पावर पे। अच्छे नए कपड़े भी एक इसका उदाहरण है। अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भी बल्ले बल्ले है, और ओवरऑल कोई बिजनेस में है तो भी बल्ले बल्ले है सर। घूमना फिरना भी इस साल हो सकता है, फॉरेन की टिकट भी आपकी लग सकती है, वीज़ा भी लग सकता है, ये सब काम आपके हो सकते हैं सर। तो इसके बाद आएगा सर अपना नंबर मूलांक 1 पर्सनल ईयर 7, जो सवाल सर ने उठाया। मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 7 जब भी आता है सर, तो मूलांक 1 जिसको हम राजा का नंबर कहते हैं, 7 नंबर केतु मतलब गुरु का नंबर ही होता है, एक तरह से सब्स्टिट्यूट मानते हैं अपन। तो ये समय भी अध्यात्म का है, अपने आप को पहचानने का है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं, उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कुछ नई नॉलेज मिल सकती है, कुछ नया ज्ञान ले सकते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लें सर। तरह तरह के जितने भी अपने भारत के बड़े बड़े मंदिर हैं जाने माने, सबका नाम लेना तो मुश्किल है, तो उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और अपना नमन कर सकते हैं उस जगह को, तो ये फायदा करेगा। अब जिस पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए मतलब जिस वजह से आप मुझे यहाँ तक खींच के लाए हैं सर, तो वो आ गया है समय मूलांक 1 और पर्सनल ईयर 8।
इस पे मैं फिर से फोकस कर देता हूँ सर कि मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ सर। और ये पढ़ने सीखने के बाद कई वर्षों तक हमने लोगों पर, अपने परिचितों पर, रिश्तेदारों में, कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेता पर वो बॉलीवुड में है और अच्छा कर रहे हैं फिल्मों में, उनकी व्यक्तिगत जिंदगियों पर और एक आम आदमी की जिंदगी पर जब इनका असर हुआ है तब मैं ये बात कह रहा हूँ सर। मैं केवल आज किताब पढ़ के कल कोट पहन के नहीं आ गया। मैंने अपने आप को बच्चा इसीलिए कहा है सर, मैं अध्ययनरत रहता हूँ और बच्चा एक स्टूडेंट जो भी है तो इसका हमेशा अध्ययन चलता रहता है सर। अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो जीवन भर सीखे। बिल्कुल सर, यही मेरा नेचर है सर कि मैं सीखने में कभी बुरा नहीं समझता, ना परहेज करता हूँ। तो मूलांक एक पर्सनली आर्ट है, तो मैं कह रहा हूँ रुक जाएं, थम जाएं। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मैं तो कहता हूँ सर। मैं अपनी तो चलो ठीक है, तो भैया एस्ट्रोलॉजर भी तो फिर वही है ना कि यहाँ जाए वहाँ जाए और बिल्कुल सर। फिर भ्रमित होने वाली बात हो बिल्कुल गई। सर। तो आप इससे अच्छा है सर कि किसी भी एक व्यक्ति को चुनाव कर लें, पर सलाह जरूर ले लें। मुद्दे की बात ये कहना चाह रहा था, सलाह ले लें। कुछ बड़ा काम करने से रुक जाए। विश्राम का वर्ष है ये। विश्राम का वर्ष है, प्लानिंग का वर्ष है। ये से समझ लें कि जिंदगी का टेस्ट मैच आ गया है, बॉल को साइड से जाने दें। मतलब कोरोना लग गया आपकी जिंदगी में, बिल्कुल आप ये वो वाला लॉकडाउन कर ले, लॉकडाउन एक कर वर्ष लें। का लॉकडाउन हाँ, लगा लें। बड़ी रिस्क ना लें। जो चल रहा है सामान्य रूप से उसको चलने दें। धर्म अध्यात्म बढ़ाएं, धार्मिक चीजें करें, ज्यादा से ज्यादा उपाय करें अच्छे, और दूसरों की सेवा भाव करें सर। शनि का काम क्या है सर कि रुकावट देना, आदमी को आलसी ना होना, इसकी एक रेमेडी है सर। जो बड़ी बड़ी रेमेडीज बताते हैं उसमें शुरुआत यहाँ से होती है कि आप अपने आप को फिट रखना शुरू कर दें, सबसे बढ़िया। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है सर। और मन खुशी तो मन सुखी तो सब सुखी वाली बात है। तो ये उपाय कर लें। दूसरा, आप ऐसे लोगों को कुछ खाने की व्यवस्था कर दें जो शारीरिक रूप से जरूरतमंद हैं, या वाकई में जिनकी स्थितियां ऐसी हैं कि जिन पर आपको कुछ उनको कर देना चाहिए, चाहे पैसों से कर दें, कपड़ों से कर दें, या कुछ खाने पीने से कर दें। तो पर्सनल ईयर 8 का ये मैंने बता दिया। अब आते हैं जैकपॉट, जिसकी चर्चा ना अभी तक हुई है ना मैंने की है। अच्छा, ये जैकपॉट है। बिल्कुल, जैकपॉट क्या है ये बात बताएं, और जैकपॉट सब पर भारी क्यों है? हाँ, जैकपॉट इसलिए सर कि मूलांक 1 राजा का और पर्सनल ईयर 9 मंत्री का। तो ये ऑडिट पीरियड भी है, आपकी रिपोर्टें भी खुलेंगी, और आप अगर अच्छे नंबरों से पास हो गए तो ये जैकपॉट इसलिए भी है सर कि राजा की बात मंत्री हमेशा मानता है। जो बेसिक ढांचा है कि राजा मंत्री साथ में खड़े होंगे तो युद्ध लड़ा जाएगा और युद्ध जीता भी जाएगा। तो कहने का, ये समझाने का है, शब्दों पे ना जाए ऑडियंस, मैं निवेदन करूंगा। केवल ये सब समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सर आजकल बड़ा बचना पड़ता है, उस आदमी से भी गाली खाना पड़ता है जिससे हम कभी मिले भी नहीं। तो मन में इस चीज का भी दुख और मलाल रहता है सर। बराबर है, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, पर उसको अगर आपके उसकी नीयत नहीं है आपसे कुछ अच्छा कहने की, तो वो आपको अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, नहीं, वो बेसिकली चल क्या रहा है कि आगे पीछे का नहीं पकड़ेंगे, ये एक दो शब्द पकड़ लेंगे, वो किस भाव में कहा गया है, उसका परिदृश्य क्या है, उस किस परिप्रेक्ष्य में उसको कहा गया है, उदाहरण दिया गया है, बस समझाने नहीं की पकड़ा जाएगा, कोशिश, उतना पकड़ के घसीट दिया जाएगा। नहीं, वो तो है ही। अब उसमें इसलिए कि भाई अब लोगों को तो चाहिए कि भाई उस तरीके से, और कई बार गलत भी होता है ना। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ अर्पित भाई कि भाई लोग परेशान हैं, अब उसमें भी कोई इमोशन से खेल ले, बिल्कुल कि ये कर लो वो कर लो, क्या क्या करेगा कोई? हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे। अरे भाई, लाभ कैसे होगा ये बताओ। जी सर, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो सर इस पे मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा, उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, कि वास्तु करें, ये तीनों का अपना महत्व है। सब विद्या अपने आप में संपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस पे सर इस बात को इस तरह से कहता हूँ कि पाकिस्तान के एक बड़े शायर हैं अहमद सलमान, उनकी 2 लाइनें बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। जब इसकी स्टडी कर रहा तो मैं पढ़ता ये हूँ कि ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, और ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। मतलब उपाय किसी ने दिया हो पर करा आपने नहीं है, उससे पहले ही आपने सामने वाले को दोषी साबित कर दिया। मैं दावा कर रहा हूं सर, ये लोग उपाय कर नहीं पाएंगे, ये लोग सुनने के बाद भी उपाय नहीं कर पाएंगे। मैं दावा कर रहा हूं सर। नहीं, वही करेगा, बेसिकली हमने किसी से कि ये वही करेगा जिसका भाग्य बदलने वाला। बिल्कुल सर, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि लोग कहते हैं उपाय बताओ, रेमेडीज कितनी चर्चा हो रही, कई पॉडकास्ट तो केवल एक ही काम करते, दिन भर पैसों की बारिश होती रही उस पॉडकास्ट पे।
अगर पॉडकास्ट से पैसों की बात हो रही तो पॉडकास्ट करने वाला फिर वही उपाय कर ले, पॉडकास्ट छोड़ दे। अच्छा, गोला लिखने से बारिश होती है पैसे की? हाँ सर, ये भी बहुत अच्छा है सर। जिस तरह आपने बस मेरी खाई में गिराई थी, अब ये गोला में भी आ गया, तो उसका भी उदाहरण दे देता हूँ सर। अच्छा, क्योंकि सर एक मिनट हंस लेने दो यार तो मैनिफेस्टेशन अगर आप समझते हैं या नाम सुना है, जिस पे करोड़ों का व्यापार चल रहा है बिल्कुल। कहा जाए तो, और कहा जाए तो आंख बंद करके ईश्वर को ध्यान करने से भी कोई मैनिफेस्ट कर लेता है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो फिर तो ये गोला हाथ से अपन पेन से लिख रहे हैं। मुझे लगता है आपने शायद मेरा हरा पेन देख लिया होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तो उसको सर उसका भी बता देता हूँ। ये होता है एंजल नंबर, यहाँ लिखते हैं। इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको मानने से सब कुछ हो सकता है सर। अच्छा, तो ये क्या होता है एंजल नंबर? हाँ, बस शर्त है कि आप अपना काम कर रहे हो, कुछ प्रयास कर रहे हो। एंजल नंबर लिख के रजाई के अंदर सो के कुछ भी नहीं होना। एंजल नंबर एक मैनिफेस्टेड नंबर है, बड़ा सिंपल तरीका है सर। मैं पहले मूलांक 1 और पर्सनल 9 को कंप्लीट उसके बाद हम लोग मूलांक 1 पर्सनली 9 है, ऑडिट पीरियड है। हो सकता है कि कोई जुर्माना लग जाए अगर कुछ गलतियां पहले की हैं, और हो सकता है कि आपको क्लीन चिट मिल जाए, आपकी सारी चीज़ें बैलेंस शीट ओके हो जाए, और आपको नई पावर मिल जाए, नई एनर्जी मिल जाए, नई ऊर्जा मिल जाए। क्योंकि मंत्री राजा के सामने एक ऊर्जावान होता है, और इससे आप अपने जीवन के बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं। तो ये थम्स अप वाला साल है। कुछ ना कर सकें तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लें, उस और भी कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपना ब्लड चेकअप करा लें, अपना रूटीन चेकअप करा लें। और भी कुछ ना कर सकें सर तो कम से कम इस वर्ष, जो मैं हर साल कहता हूँ, हर वर्ष कहता हूँ कि ये तो करना ही करना है कि आपको 33 करोड़ देवी देवता ना पूछ सकें तो एक गाय के लिए आलू जरूर खिला दें। क्या बात है। गाय को आलू खिलाने से क्या होता है? गाय को आलू खिलाने से वही ये रेमेडी मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ जी कि कई आपके जो फील्ड के लोग हैं बताते हैं गाय तो वैसे भी अपने आप में मतलब संपूर्ण है, और बिल्कुल सर, स्वयं प्रभु श्री हरि कहते हैं कि बास है कामधेनु क्यों कहा गया। बिल्कुल सर। तो गाय को आलू खिलाने से वास्तव में जी लाभ होता है, और ये गाय को आलू पर्टिकुलर किसी अंक वाले को खिलाना चाहिए या फिर आम हमारे दर्शक जिसका 1 से 9 तक है वो भी रेमेडी गाय को आलू को कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल मुझसे किसी पॉडकास्ट में आज तक नहीं पूछा सर। इतनी बारीकी से इस बारे में आपने पकड़ ली बात। सर मैं तो ये कहता हूँ सर, किसी को एक गिलास पानी देने से अगर वो आदमी उसकी प्यास बुझ रही है, राहत की सांस लेता है सर, तो फिर तो वो गाय माता है, जिसको आप और हम, हमारे वेद शास्त्र के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, पर उसमें लिखा है कहीं कि 33 करोड़ देवता, जो बचपन सुनते आए, कोटि 33 कोटि देवी देवता। तो उसमें सर अगर आपने गाय को आलू खिला दिया, अगर उसकी प्रसन्नता आपने ले ली या उसकी आशीर्वाद आपने ले लिया, तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आपका नहीं बनेगा? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिसका मैं खुद जवाब नहीं जानता, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, क्षमा अर्पित जी। क्योंकि कुछ लोग केवल उसको इस उपाय से भी जोड़ देते हैं कि कर्ज चुकाना है जी तो गाय को आलू खिलाए। बिल्कुल सर। जबकि आपकी मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कर्ज वाली समस्या ना भी हो, जी है ना, बिल्कुल सर, किसी को दूसरी समस्या हो भाई, करियर की हो, बिल्कुल सर, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में हो, जी किसी को कुछ और क्षेत्र में चमकना है, तो गाय को आलू केवल कर्ज वाले को खिलाना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए? बिल्कुल सर, गाय को आलू तो सब हर किसी को खिलाना चाहिए सर। इस पे सर थोड़ा सा मैं भावुक हो रहा हूँ, एक बात मुझे याद आ रही, मैं इस बात को पूरी कर देता हूँ। जिस फैटर्निटी, जिस धर्म से मैं आता हूँ, जैनिज्म में, तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है सर, मेरी समझ कम है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं पहले क्लियर कर दूं, जिस विषय पे मैं बोल रहा हूँ उस विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मेरी एक मन में का विचार है। तो मैं भी 31 के 4 से आता हूँ, तो 3 मेरे पास भी है, गुरु का नंबर। तो मेरे अंतरात्मा मुझसे ये कहती है कि जो हमारे गुरु हैं आचार्य विद्यासागर, धरती पे शायद, पहले तो मैं मतलब चर्चा के बीच में उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर जी को बहुत कुछ मानता हूँ। बिल्कुल सर। तो उनके बारे में तो सर मतलब मेरे शब्द और संसार कहते हैं कि संसार का सागर भी कम पड़ जाता लिखने पे आएंगे तो शब्द और मेरी तो कुछ औकात ही नहीं उनके सामने। बस मैं इतना कह सकता हूँ सर कि मेरा ये मन अंतरात्मा मुझे ये कहती है कि उनकी प्रतिष्ठा जो दुनिया देश में है इतनी है, तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने गौशाला और गौ माता के लिए इतना कुछ किया है कि हर शहर, बड़े शहर में गौशाला खोल। बिल्कुल सही बात। तो उनके लिए किसने बताया था ये उपाय? मुझे आज पता चल जाए तो मैं न्यूमरोलॉजी छोड़ दूंगा, इस मंच पे आना नहीं, लेकिन वो तो स्वयं उनको ईश्वर का अवतार कहा जाता है। ईश्वर का अवतार है सर, मुझे तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, उनके मन में कोई चीज आई
तो उसके बिना तो इससे बड़ा मैं अपनी शक्ति कुछ मानता ही नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ बैठा के अगर दुनिया तक पहुँच रही है सर, मैं अपने आप को बच्चा जरूर कहा मैंने, लेकिन सर इस बात का भी गर्व है, अगर इस बड़े मंच पे मुझे बुलाया, इस बात का भी गर्व है कि बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज जिनका नाम हम सोचते थे कभी इनके साथ फोटो होगी, उनके साथ मैं घंटों बात करता हूँ सर फ़ोन पे जब उनको मेरी जरूरत पड़ता है। तो सर आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो कैसे हो पाता सर ये। और ऐसा देश, जिस देश के नक्शे में हम टिकना नहीं कर पाते थे, जब स्कूल में पढ़ाई करते थे नक्शा बनाते थे कि दुबई कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ऐसा कोई देश शायद रह गया हो जिस देश से फ़ोन ना आता हो कि साहब आपकी फीस क्या, कंसल्टेशन लेना ही लेना है। तो कारण यही, तो कुछ तो ताकत है सर इस उपाय में। आपने खिलाया गाय को आलू? बिल्कुल, मैं तो हमेशा खिलाता ही हूँ सर, इसलिए मैंने पूछा। तो मतलब ये सार निकला अभी कि गाय को आलू खिलाने से सारी समस्याओं का बिल्कुल सर, समाधान सारी होता समस्या है। हो जाएंगी सर। ये टेस्टेड है, टेस्टेड है सर, बिल्कुल सर, बस आपकी मानने के ऊपर है सर। मानो तो वही बात है, गंगा मां ना मानो तो बहता पानी सर। और दूसरा ये है सर कि ये एक शुरुआत है, डेप्थ में जाएंगे तो कई उपाय निकल के आते, पर इन जनरल कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना इन जनरल, क्योंकि ये सत्संग है सर, जितनी तेजी से पॉडकास्ट फैल रहा है दुनिया में, भारत में, उतनी तेजी से शायद ही कोई पॉडकास्ट फैला हो। जब मैं देखता हूँ शुरुआत में 10,000, 20,000, 30,000, देखते देखते वो 70-80,000 पहुँचने वाला है सर सब्सक्राइबर। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये अच्छा चैनल है, सभी को इसको शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि अच्छे लोगों को आपको सुनने का मौका मिल जाएगा। और जो लोग वाकई में अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो लोग इस मंच पर आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हमारी भी तो कोशिश अब है। मैं जी कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, आप पूरा करिए। उन्होंने सत्संग के विषय में कहा, तो मैं भी दर्शकों से कहूँ हमारी भी कोशिश यही है, और कहते हैं आप पवित्र भाव से कोई काम करो तो ईश्वर भी आपको पुश करता है, आगे की तरफ अग्रसर करता है। तो ये भाव है हमारा आगे से। जी नहीं, बिल्कुल, ये तिवारी जी की बात में मैं डालता, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा ही हमें उस एक तुलसीदास जी की एक पंक्ति सी की मिली कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये जो सत्संग है, ये इससे विवेक हो लोगों को, लोगों की कुछ समस्याओं का समाधान हो। तो इस मनोभाव के साथ इस मंच की हमने स्थापना की और इसको हमने शुरुआत की, और लोग ईश्वर कृपा से ही, प्रभु कृपा से ही लोग विद्वान लोग इस पर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब मेरा अर्पित जी एक तीखा सवाल है आपसे। इतना सारा ज्ञान आपने दे दिया, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें आपने कर दी। अब एक बात मुझे बताइए कि मैं भी 22 तारीख को पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और एक 22 तारीख को पैदा हुआ आदमी जो है वो बेचारा रिक्शा खींच रहा है। जी सर। तो ये क्या न्यूमेरोलॉजी, यहाँ तो फेल हो गई आपकी न्यूमेरोलॉजी। बिल्कुल सही बात है सर। और सर ये तो शुरुआत के दिनों में ही हमें मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा था कि डेट ऑफ बर्थ तो 1 तारीख, जिस भी तारीख को अपन पकड़ लें, लाखों करोड़ों लोगों का जन्म होता है सर। तो सर पहले अगर ये बात मेरी ऑडियंस सुन ले तो हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी का एक नया रूप उनके सामने आ जाएगा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूमरोलॉजी क्या क्या कर सकती है, न्यूमरोलॉजी क्या क्या बता सकती है, क्या पावर है। पहला कि न्यूमरोलॉजी आपके पर्सनल ईयर, आपके जो साल चल रहा है उसकी प्लानिंग कर सकती है। आपका नेम सिंक है डेट ऑफ बर्थ से, नहीं, वो प्लानिंग कर सकती है। आपको किन लोगों को पार्टनर का मतलब लव पार्टनर ही नहीं होता, बिजनेस में भी पार्टनर होते हैं। कई व्यापार दो लोगों के मिलने से फेल भी हो जाते हैं, कई करोड़ों का अरबों का काम कर लेते हैं। तीसरा, चौथा, आपके इर्द गिर्द जितने भी नंबर हैं, अभी मैं देख रहा हूँ सर कि लोग ऐसे कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर बेचे जा रहे हैं, हजारों 10-10, 20-20 हज़ार के हम आपको नंबर बना के देते हैं। सर इतना सिंपल लॉजिक अगर आप लगा लेंगे सर, तो कोई 10,000 20,000 का नंबर खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मूलांक और भाग्यांक को देख लें, उसके मित्र का नंबर ले लें, तो मोबाइल नंबर में काम हो जाता है। नंबर का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ सब कुछ इंक्लूड होगा न्यूमरोलॉजी में। इसके बाद मैं चलूँ तो एंटी नंबर, अपोजिट नंबर, जैसे मैंने देखा सर कई आपस में लोगों ने, रिश्तेदारों में शादियां हो गई, बड़े धूम से करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किया, साल 2 साल बाद देखा तलाक हो गया, किसी से दोनों लोगों की डेट ऑफ बर्थ पता चला कि ये तो बिल्कुल एंटी हैं। कुछ ऐसे एंटी नंबर होते हैं जिनको आपस में बड़े लंबे संबंध नहीं रखना चाहिए। कुछ सामान्य रूप से देखा जाए, कोई भाई बहन है, वो तो कुदरत से दिए गए हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको डीलिंग करनी है या लाइफ का रिस्क लेना है या लाइफ आगे कंटिन्यू करनी, चाहे व्यापार में हो, चाहे आपके पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। जैसे 1 और 8 हो गया, 2 की जोड़ी 4 से दिक्कत कर जाती है, 4 की 2 से कर जाती है, 3 की 6 से, 6 की 3 से। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जिनसे बचना चाहिए। तो कुंडली मिलान भी ये कर देता है सर, ये लोगों को पता नहीं।
लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी क्या करेगी इसमें। अभी भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुंडली मिलवा लेते हैं। मेरे पिताजी खुद अपने भाई के लिए चले जाते हैं, जबकि मैं खुद कहता हूँ कि साहब वो अपने आप में संपन्न है, पूरी शास्त्र जो है अंक शास्त्र का अपने आप में है सर, कि वो देख लेता है वो कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी लोगों को ये नहीं पता है कि ये न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ लगेगी, आपके व्यापार का नाम क्या होगा, उसका रंग कौन सा होगा, लोगो क्या रहेगा, ये भी लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनका मूलांक एक है, हमेशा देखो मैन इन ब्लैक, ब्लैक कोट पहनेंगे, ब्लैक पैंट पहनेंगे, ब्लैक। मुझे ब्लैक कलर से दिक्कत नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम जो रंग आपके प्रिय रंग है, फेलो रंग है, दोस्तों का रंग है, वो पहन ले सर। नहीं, इस पे आएंगे हम अर्पित जी कि किसका कौन मित्र है किसका कौन शत्रु है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं कि भैया एक ही तारीख में पैदा हुए, वो कैसे उनका भाग्य अलग अलग बिल्कुल है। सर, ये बात बिल्कुल मैं इस पे आ जाता हूँ सर, कि मूलांक भाग्यांक से हमें ये देखना है कि आपको क्या काम करना है। मतलब सर इसको ऐसे समझ लें, मेरे ही मित्र का, परम मित्र का नंबर है 24, 6 हो गया वो, 6 हो गया मूलांक, और वो एक शॉप का मालिक है ऑटो पार्ट्स जिसमें लोहे का काम है। मेरी ये सलाह है अंक शास्त्र से, क्योंकि ऐसे मैं सलाह दूंगा तो हो सकता मान लूं, क्योंकि सामने तो उसका मित्र ही हूं मैं, तो उसको मुझे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं उसके आगे। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट, कोई कैफे या लग्जरी आइटम या कपड़े की शॉप या कुछ भी ऐसा काम जिससे सामने वाले की जीवन में लग्जरी आती हो, अच्छा, वो सब परिभाषा में उसमें अंदर आ गई, वो काम कर ले तो वो काम उसको डबल फायदा कर जाएगा। अच्छा, जो वो काम कर रहा है वो तो चल ही रहा है, अच्छा, तो वो डबल फायदा कर जाएगा। हाँ, उसको ऐसे समझो कि मान लो अगर उस काम से महीने के 50,000 कमा रहा बिल्कुल। है तो रेस्टोरेंट से 2.5 लाख भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। कई लोगों के सर कॉल आते हैं कि बच्चा मेरा 10th में है, 12th में, इसको क्या कैरियर हो सकता, तो हम कैरियर का ऑप्शन देते ना कि कैरियर थोपते हैं। मैं आपको बता दूं नहीं, ये तो डिपेंड लेकिन अर्पित जी उस पे करेगा ना कि बच्चे की भी तो रुचि देखी जाएगी। बिल्कुल सर, तो उसको हम रुचि उससे पूछते कि भाई आपकी रुचि क्या है, तो हम उसको हेल्प करते हैं कि भाई जो आप में रुचि है, हो सकता सडन अट्रैक्शन हो। किसी को आपने देखा 2 मिनट के लिए प्रभावित हो गया, आपने उसको लंबे समय में कैसे देखा कि तबाह हो गई जिंदगी। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ ना, अभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे चल ही रहा है ब्रेकअप, उसके बारे में अपन क्या बात करें। तो सडन अट्रैक्शन की बात नहीं करें, ये तो जिंदगी भर का है ना, प्रोफेशन तो आदमी का लाइफ लॉन्ग होता है सर। तो इसका मतलब हम ये समझे कि पहला प्रोफेशन, जी, पहला मतलब प्रोफेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ तो सही है, लेकिन क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जो डेट है उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को आपने चुना है। ये अगर आपका अपोजिट प्रोफेशन होगा तो आपको कष्ट होंगे, आपको वहां पे स्ट्रगल ज्यादा होगी। अच्छा, इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी। दूसरा, जैसे मैंने खुद ने देखा कि मेरे रिलेटिव में ही बहुत अच्छा काम है, पर कभी सक्सेस के उन्हें दरवाजे नहीं देखे। रीजन देखा जब मैंने व्यक्तिगत उनका कि डेट ऑफ बर्थ उनका नाम सिंक नहीं है, जस्ट एनिमी पे है। अच्छा, मूलांक 1 है और नाम नंबर उनका 8 पे आता है, तो इससे भी बचना चाहिए। तो 2 कारण मैंने आपको ये दे दिए। तीसरा कारण ये दे दिया कि उस इंसान ने कभी भी उस डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस नहीं किया, कि हमेशा एक नंबर ये कहता है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो दुनिया बता रही है, क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोग बता रहे हैं। तो क्या नहीं करना है, जैसे 1 नंबर वाले को कभी भी भूलकर ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अब बताते चलिए आगे तक। जी। 2 नंबर वाला चंद्रमा है तो सफेद कलर से डिनोट होता है, तो उसको भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। और हाईली सेंसिटिव नंबर होता है वो, मूलांक 2 की अगर बात करें, बहुत हाईली सेंसिटिव भावनात्मक नंबर होना चाहिए। तो उसको पार्टनर ऐसा चूज करना चाहिए जो फर्म हो। फर्म मतलब जो जिंदगी की मुश्किल हालात झेल सकता हो। 2 और 4 की जोड़ी बन जाए तो क्या होगा? हाँ, 2 और 4 की जोड़ी बन जाए तो अखबारों में आता है सर, क्या कि इनका हो गया है, जो होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अच्छा। तो संबंधों का आखिर का नतीजा क्या नहीं होना चाहिए वो आपको है। मतलब अगर बन गई है किसी की जोड़ी, अब ये बता दीजिए कि 2 और 4 वालों की जोड़ी बन गई है, बिल्कुल तो क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, उपाय ये करना चाहिए कि सर दोनों को मिलके ऐसे नंबर की शरण में जाना चाहिए, दोनों के मित्र हैं। तो इस सवाल का ही उत्तर मैं दे देता हूँ। 2 और 4, 4 और 2 की अगर जोड़ी है तो उनके लिए सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा नंबर 1 के लिए और नंबर 5 के लिए, जो इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। 1 के उपाय कर सकते हैं, नंबर 5 के उपाय कर सकते हैं। 1 का उपाय क्या है, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, पिता तुल्य लोगों का सम्मान कर सकते हैं। और 5 का उपाय ये है कि गणेश मंदिर जाएं, वहां पे धर्म लाभ करें, दान करें गाय के लिए, हरा चारा डालें, तो कम से कम उससे आप एक सेफर साइड पे आ जाएंगे। कई बड़े बड़े लोग हैं सर, उनका नाम क्या लेना मंच पे, कि जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, पर मूलांक 1 और मूलांक 1 और मूलांक 8 की शादी हो गई, तो सही बात है, तो नहीं बन रही सर। तो उनके लिए तो सर पैसा ही हर चीज नहीं है सर, रिलेशनशिप बचाना भी बहुत कुछ है। सोशल स्टेटस नहीं, तब बोलने लगेंगे फलाने लड़के की तलाक हो गई, ये सबसे बड़ी बदनामी है सर।
हाँ सही बात है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस पे गुजरती है तो हमारा सिर या गर्दन नीचे हो जाती है। वो जानता है जिसके बेटे या बेटी की तलाक हुई होगी, उसके पिता से आप पूछना उसकी जीवन में अरे कैसी चल पूरे जीवन भर का प्रश्न होता है। पूरे जीवन भर का वो प्रश्न तो ठीक है, सेपरेशन एक हो गया, उसके बाद नए रास्ते भी लोग चुन लेते हैं, चुन लेते हैं सर। लेकिन वो एक जीवन भर का जो बंधन होता है, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा हो गया तो उस तरीके से बात आती है ना। जिंदगी भर का एक ट्रॉमा हो जाता है। आपने सही कहा। तो हम उसी पे थे जो आप कंप्लीट कर रहे थे उसको आप जल्दी से बताइए कि हाँ, तारीख एक ही तारीख पे पैदा होने वाले लोगों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है? जी, एक ही तारीख पे पैदा होने वालों की किस्मत इसलिए भी अलग होती है सर कि एक तो अपना रोल गोल नहीं पहचान पाते, आपके क्या परिदेश में, किस घर में आपका जन्म हो, किस क्षमता में आपका जीवन जी रहे हैं। और इसमें बड़े जो हमारे गुरु के गुरु भी हैं, उनका भी कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन की ज्योग्राफी और जहाँ पे उसका जन्म, उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देश काल परिस्थिति बिल्कुल, सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सर। तो किस देश में हुआ, किस काल में और किस परिस्थिति में हुआ, ये अगर वो जान ले अपना और उस हिसाब से प्लानिंग करे तो उसको सफलता मिल सकती है। तो मतलब ये हम समझे कि आप अपनी अंक शास्त्र के अनुसार आपकी पूरी जीवन की प्लानिंग करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, हम 100% बदली जा सकती है सर, क्योंकि तो भगवान का लिखा हुआ बदलने जैसा हो गया है। तो हाँ सर, मैं ये इस पे भी आता हूँ सर कि भगवान का लिखा हुआ तो कोई भी नहीं बदल सकता, मैं तो इसका समर्थक हूँ। पर मैं कह सकता हूँ सर कि हम प्रयास करना हमारे हाथ में है और प्रयास हम करेंगे तो सफलता मिलेंगी। हजारों क्रिकेटर एफर्ट डालते हैं टीम 11 में आने के लिए, पर आपको पता है 11 मतलब 11 ही होते, तो उन 11 के दरवाजे कौन खोल पाएगा? उसके लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी, उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगी, उसके लिए हम अपने जो अप्रोच बताई गई उस पर चलना पड़ेगा। वरना फिर आपने ये भी देखा होगा कि विराट कोहली ने क्या कहा था कि अरे धर्म वरम मुझसे पूछ रहे हो, और आज कौन से मंदिर वो नहीं जा रहे। तो ये अभी तो जाप की माला लेके घूमते हैं वो। जी नहीं ये भी सब करवाता है, चाहे वो अंक हो चाहे आपकी कुंडली का योग है। बिल्कुल सर, भाई जाहिर सी बात है कि अब जब उसको उदाहरण के तौर पे आप मान लो कि जिसका अंक 3 होगा, वो कितना ही कह ले, एक मोमेंट आएगा कि वो अध्यात्म पे जाएगा सर, बिल्कुल, क्योंकि वो गुरु का अंक है। गुरु का। तो अब अर्पित जी मुझे ये बताइए, जो हमारे दर्शक है वो थोड़ा जान ले, जैसे आपने शत्रु और मित्र की बात की, तो थोड़ा 1 से लेकर 9 नंबर तक के जरा मुझे बता दीजिए कि किसका कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है हमारे दर्शकों को, ताकि वो उससे बच सके और उससे फेवर ले सके मित्रों से। और इसमें ये भी ऐड करते हुए अर्पित जी कि मतलब जैसे आप एक एक बताएंगे जिसका 1 अंक से लेकर 9 तक, कि उसके लिए उसको ऐसे भी हम समझ लें कि उसके लिए सबसे पावरफुल नंबर वही है जी, और एक होता है अवॉइड करने वाला नंबर। बिल्कुल सर। तो जो अर्पित जी आपको बताएंगे कि मित्र अंक है, वो आप समझ जाइए कि वो आपके लिए मददगार भी है, प्लस आपका पावरफुल दोस्त वही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ बड़ी है सर इस चीज़ की, क्योंकि आपने अपने जवाब में ही सवाल में ही बहुत कुछ जवाब दे दिया। तो मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। पहले तो इसको आप पॉज कर लें, फिर से प्ले कर लें यहाँ से, कि आपको बचना किन से, पहले तो आप वो समझ लें। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप गड्ढे में नहीं गिरे, क्योंकि अगर आपकी डेथ नहीं हुई तभी आप जिंदा हैं, मतलब ये, और हम बात किस लिए कर पाए तो हम जिंदा है, सीधा ये कि शेयर बाजार का भी नियम है, अगर आप बड़े नुकसान से बच गए तो मुनाफा होने की संभावना है, क्योंकि जब पूंजी ही चली गई तो फिर आप कैसे बाजार में रह पाएंगे। थोड़ा सा और बड़े जिज्ञासा का विषय हो गया, मजा आ रहा है आपसे बात करने में। क्या इसको हमारे दर्शकों के लिए ये भी लाभ की चीज हो सकती है कि जो आप मित्र अंक बताएंगे, जहां तक मैं सही हूं, आप मेरी बात से सहमत होंगे, तो आप उसको ऐसे समझिए, अगर अर्पित जी तो उसको क्लियर करते हैं कि जो आपको मित्र बताया जाएगा वो आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है। जी, ऐसे मददगार भी हो सकता है कि सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज उन्होंने बताया आपके लिए 7 अंक मित्र है, तो ऐसे तिथियों पर खासतौर से 7 हो, जो भी ये बताएंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो, नए काम की शुरुआत हो, जो अपने शॉप का उद्घाटन हो, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। ये सब चीजें कनेक्ट है ना। नहीं सर, मुझे खुशी इस बात की है कि ये बात इतने जल्दी जब आपको समझ में आ गई तो ऑडियंस को समझ में आना ही चाहिए। गुरु कृपा है भैया मेरी। बिल्कुल सर, क्योंकि सर आपने बहुत बड़ा दायरा कम शब्दों में बांध दिया, तो अब मुझे आसानी हो जाएगी। तो अपन ऐसे देखते हैं इसको, शुरू से शुरू करते हैं कि किससे बचना है जी। इसकी टैगलाइन है किससे बचना है, किसको किससे बचना है, कि मूलांक 1 को तो पहले 8 से बचना है। ठीक है, मूलांक 8 शत्रु है। हाँ, पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्टनरशिप में आप जाए तो 8 नंबर से बच जाए। अब मूलांक 2 की बात करते हैं, मूलांक 2 को 4 नंबर से बचना। मैं थोड़ा सा यहाँ रुकूंगा आपको अर्पित जी। 1 को 8 से बचना, बाकी सब फेवरेबल है, सारे मित्र हैं। बाकी तो सर ये कि समझ जाएंगे, अच्छा चल जाएगा, पर ये तो चलेगा ही नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी हम बचने की बात कर रहे हैं। अभी बचने 1 की को बात 8 से बचना है। सबसे बेस्ट हम बात बताएं। अभिप्राय ये है सुनील,
जितना मैं समझ पाया कि अगर आप बच जाओगे ना तभी तो आगे चल पाओगे। बस। पहले तो बचना जरूरी है। बचना जरूरी है, क्योंकि गोली अगर सीने में नहीं लगी तभी आप जिंदा हो। तो उस गोली से बच जाए, बंकर में छुप के बैठ जाए। तो छुपना कैसे वो बता देता हूँ कि मूलांक 1 है तो 8 से बच जाए, 2 मूलांक है तो 4 से बच जाए, और 3 मूलांक है तो 6 से बच जाए, 5 मूलांक है तो बल्ले बल्ले, किसी से बचने की जरूरत नहीं है, बढ़िया, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। मूलांक 6 है तो 3 से बच जाए, मूलांक 7 है तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मूलांक 8 है तो फिर 1 से बच जाए, और मूलांक 9 है तो 2 और 4 से बच जाए। अच्छा, इन तो दर्शकों को समझ में आ गया कि इनसे बचना है जी। अब मित्र कौन कौन है? हाँ, मित्र कौन कौन है सर? सबसे अच्छी मित्रता 1 से शुरू करते हैं कि 1 के लगभग सभी अच्छे मित्र हैं, पर अभी मैं वो नंबर बोलूंगा जो सर ने बताया कि जिससे आपका जैकपॉट लगेगा। हाँ, तो मूलांक 1 ऐसे है। निकालें जैकपॉट नंबर। हाँ, मूलांक 1 है तो सबसे पहले आप 1 नंबर को भी पकड़ सकते हैं, 5 को भी पकड़ लें, 6 को भी पकड़ लें, और 4 भी चल जाता है। अच्छा, बस ये पहली प्रायोरिटी है। अब नंबर 2 पे आए तो 5 को पकड़ ले और 1 को पकड़ ले। ठीक है। नंबर 2 के लिए 5 और 1, एक क्योंकि बेटा है 5 नंबर, प्रिंस ऑफ न्यूमरोलॉजी इसको कहा जाता है। और 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर से रानी, तो राजा रानी की तो जोड़ी जमाने में ही फेमस है। ऐसे 3 नंबर है गुरु का, ज्ञान का, तो शुक्राचार्य को छोड़कर 1 नंबर राजा का भी बढ़िया है उनके लिए, और 1 नंबर के साथ साथ नंबर 5 भी बढ़िया है। तो 6 नंबर के लिए 1, 5 सबसे बेस्ट काम करेंगे, और ब्रैकेट में 7, क्योंकि जब केतु की दशा आती है उन पर, या केतु का 7 नंबर का पर्सनल ईयर आता है तो उनको बहुत सपोर्टिव करता है। अच्छा, इस बारे में हमारी आपसे चर्चा हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब आता है नंबर 8। नंबर 8 के लिए नंबर 5 बहुत अच्छा काम करेगा। नंबर 8 के लिए नंबर 5 बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि मूलांक 8 मतलब सैटर्न मतलब शनि का नंबर, और प्रिंस 5 नंबर वो भी सपोर्टिव रहता है। और दूसरा नंबर 3, क्योंकि सैटर्न को देखा गया है केवल और केवल वो नंबर 3 गुरु के आगे वो थोड़ा सा शांत हो सकता है, गुरु के प्रति सम्मान रखता है। इसलिए कहते हैं कि नंबर मूलांक 8 है तो 3 और 5 के लिए आप पकड़ लें। अब आते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 के लिए तो राजा है ही अपने आप में, मंत्री राजा है, मंत्री के लिए राजा से बड़ा कोई है नहीं है। तो 9 के लिए 1 नंबर भी पकड़ लें, 5 भी पकड़ लें, और 3 भी पकड़ लें। तो इस तरह से मैंने आपका 1 से 9 नंबर तक बचना किससे है और पकड़ना किसको, ये दोनों कंप्लीट कर दिया सर। हाँ, नहीं ठीक है। अब मेरा एक सवाल और है जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। वैसे तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हमारे जन्म देने वाला हमें ईश्वर है, माता पिता हैं। ईश्वर हमारा निर्माण करता है, माता पिता हमें जन्म देते हैं, और हर किसी की तारीख खास होती है। अर्पित मोदी जी से अगर एक अंकशास्त्री के तौर पे मैं पूछूं कि सबसे पावरफुल तिथियां कौन सी होती है, डेट ऑफ बर्थ, जिनका मतलब कहा जाता है कि चमकना, लगभग माना जाता है कि चमकेंगे, सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है सर। तो डेट ऑफ बर्थ किस जगह अपन इसको ऐसे ले लेते हैं कि मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कौन सा है जो आपको चमका सकता है। ठीक, तो इसमें 1 और 9 को सबसे पहले रखते हैं सर, ये सब बोलते हैं, पर उसमें मेरा एक एडिशन अलग से पॉइंट ये है कि डेट ऑफ बर्थ आपको कोई भी चमका तो सकती है, पर कुछ पैरामीटर्स आप बना लें। जैसे मैं उसको ऐसे समझाता हूँ, या समझा है मैंने, क्योंकि क्या होता है सर कि आप कितने बड़े ज्ञानी, उससे कोई मतलब नहीं, अगर आप उसको ज्ञान को दे कैसे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी महत्वता है। आप अगर ज्ञानी हैं और ज्ञान आपने केवल रखा हुआ है तो उसके कोई वो नहीं है, और वही ज्ञान आप दे पा रहे हैं अच्छे, तो माना जाएगा आप ज्ञानी हैं। तो मूलांक 1 और मूलांक 9 तो है, मैं मान रहा हूँ, थम्स अप है, लड़ने के लिए आप सक्षम हो। अपन कहते हैं ना भाई कैपेबल तो है, क्योंकि एक सिंपल उदाहरण है कि युवराज सिंह अगर बैटिंग कर रहा है तो 6 बॉल पे 36 रन बनने हैं, तो भी एक उम्मीद लगाई जा सकती है। उसकी जगह कुलदीप आ गया तो सोचते हैं कि भैया तू बॉल टच ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस पे ये जोड़ूंगा कि आपकी नेम की स्पेलिंग सिंक करा लें, आपके मिसिंग नंबर की रेमेडी कर लें अगर करना है तो, उसके बाद अपना रोल और गोल पहचान ले। ऐसा नहीं मूलांक 1 और मूलांक 9 है और बैठ के कहीं नौकरी कर रहे हैं, छोटी सी बाबूगिरी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारा तो मूलांक 1 और 9 है, देखो ये पॉडकास्ट पे क्या हो रहा है, ये तो बता रहे हैं लॉटरी लग गई, हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो आप भी तो अपनी जिंदगी से कुछ नहीं कर पाए श्रीमान, आप भी तो छोड़ सकते हो उसको, नया व्यापार कर सकते हो। मूलांक 1 के अंडर किसी के अंडर में नौकरी करने में उसको अचकच महसूस होती है, परेशानियां होती हैं, क्योंकि राजा जैसा नेचर है उसका,
और नौकरी में आपको पता है कितना सुन के चलना पड़ता है। आप लोगों ने दुनिया के जहां बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में आप लोगों ने अपना नाम कमाया, तो आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम कर सकता है। आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने रोल गोल को पहचानना है, अपने नेम को सिंक करना है, तभी ये जैकपॉट साबित होगा। और अपने डोनेशंस आपको करना है कि क्या उपाय बताया जाए, किस चीज़ की कमी, क्योंकि बिना बटर के बटर खिचड़ी तो आप बना लेंगे, पर फ्रेगनेंस और एलिमेंट्स नहीं आते। वही घर पे बनाएंगे तो उसकी कीमत नहीं है, वही 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसकी कीमत 1000 रुपये प्लेट हो जाती है। दला उसमें वही दाल चावल है। नहीं तो ये मतलब बताया आपने कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ मूलांक भाग्यांक कुछ नहीं कर सकता। हम इस न्यूमरोलॉजी की आज के पॉडकास्ट में हमें जो नई जानकारी ये मिली कि पर्सनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपके नाम की स्पेलिंग भी सिंक होनी चाहिए। बिल्कुल सर। वो आपके मित्र नंबर पर आनी चाहिए। इसके लिए जैसे हम आपको बता दें कि मैं अर्पित जी का काम थोड़ा आसान कर देता हूँ कि कैलेडियन कैलेंडर से करते हैं ना हम लोग। कैलेडियन कैलेंडर एक आता है अंक का, उसमें आपका हर स्पेलिंग के आगे SAUV सबको एक नंबर दिया है, उसको आप जोड़ेंगे, उसका जो योग आता है उस आपके नाम का, पूरे नाम का, सुनील राउत अगर आप लिख रहे हैं या अर्पित मोदी लिख रहे हैं, अमित तिवारी, उसका पूरा आपको योग करना है, वो आपका मित्र अंक आना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं सही सीख रहा हूँ आपसे। 90% तो आपने काम आसान कर दिया सर, पर 10% जो रह गया, जो कोई नहीं बताता, बिल्कुल वो आप बताइए। उसमें क्या है, अपनी दुकान खराब करने वाला मामला हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ। क्योंकि ये सत्संग में तो क्या बिना किसी लाभ के आपको ही सत्संग का मतलब क्या, गुरु की जो वाणी खिल रही है उस तक लोगों तक पहुंचना है। गुरु ये नहीं देखता कि बैठने वाला करोड़पति मर्सिडीज से आएगा, साइकिल से लगा के पंडाल में बैठा है। तो कहने का मतलब ये है सर, मैं उसमें कह दूं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो किसी ने नहीं बताया वो आप बताने वाले। बिल्कुल, मैं इस बात की जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि वो काम आप ना करें, वो काम आप ना करें। खुद के डॉक्टर खुद से ना बने। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट लाखों में लेते हैं तो कोई हजारों वाले भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अब आप चाहे इसको अपनी मार्केटिंग कह लें, चाहे अपनी दुकान को। मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि अर्पित भाई ये कहते हैं कि ये गरीबों के न्यूमरोलॉजिस्ट है। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं इसलिए कहता हूँ सर, मैं तो मुझे तो अच्छा लगा ये बात। ये कहते हैं कि चाय वाला भी मेरे पास आ सकता है, साइकिल वाला भी मेरे पास आ सकता है, और उसकी किस्मत में जी, क्योंकि कर सकता है। नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो संपन्न है जी भाई वो अपने हिसाब से जाने, बिल्कुल उनकी सर, संतुष्टि भाई उनको दिया है, बिल्कुल सर, तो भाई वो खर्च करें, उनका विषय है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं तो उनकी चिंता करूंगा ना, जिनके पास अगर मान लीजिए संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, उनका लाभ अगर अर्पित मोदी कर रहे हैं तब तो इनकी सार्थकता है। नहीं, लेकिन ये बात ऐसा न हो जाए गुरु कि अब अर्पित मोदी सत्संग में आ गए या बड़े बड़े 3-4 पॉडकास्ट में चले गए और फिर आप भी सेलिब्रिटी बन गए, फिर आप भी बदल जाए दूसरे की तरह। सर इस बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि सर जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, ऊपर वाले की रहमत है या तो वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि खानदान का असर पड़ता है सर। तो जिससे आते हैं तो नाम में भी मोदी है नाम सर। मैं इसलिए मैं सच कह रहा हूँ सर, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है सर। व्यक्ति वही सही है जो कैमरे के बंद होने के बाद ही वही बोलो, कैमरा चालू होते ही वही बोले। तो उस पर मैं कहता हूँ सर कि ना कोई बहुत बड़ी फीस है, क्योंकि जो हमारे ले रहे हैं हमसे जिस फील्ड में जिनने सिखाया उनका एक कंसल्टेशन का 1 लाख रुपए है, तो उसका 10% भी हम नहीं लेते। अब इससे मैं समझ गए होंगे कितना मैं चार्ज करता हूँ सर, कह लीजिए। दूसरा कि सर मुझे फेम पाने की ललक नहीं है। क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि सर कि जिस परिवार का मैंने जिक्र किया उसमें आप मतलब बाय बर्थ कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच से पैदा हुए, तो वो चांदी की चम्मच हमारे परिवार में थी सर। तो मैं जानता हूँ सर कि जिनके पास जीवन अभाव में जिनका है या जो संसाधन नहीं है, तो उनका मैं दर्द समझता हूँ सर, क्योंकि वो कई बार हमने भी उस दर्द को झेला है, हमने देखा है पास से, क्योंकि हम जिस समाज से जिस परिवेश से आते हैं तो हमारे आस पड़ोस में लोग ऐसे हैं। तो इस बात का मुझे भ्रम नहीं है, ना गुमान है कि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा या बन गया हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ सर कि बहुत ही कम फीस में आपका वो लाखों वाला काम मैं कर दूंगा। और अब आपके सवाल पे आते हैं कि शेल्डियन चार्ट जो आपने जिक्र किया उसका टोटल तो आप ला देंगे, पर फर्स्ट नेम का टोटल अलग आएगा, लास्ट नेम का टोटल अलग आएगा। श्रीमान जी यहाँ मैं आपको रोक दूं, ये आप ऐसे भी कह सकते बिग ब्रेकिंग जो मीडिया हाउसेस में चलता है, ये लीजिए बड़ी खबर। तो वो बड़ी खबर ये है कि शेल्डियन चार्ट का टोटल आपको खुद बर्बाद कर देगा। अच्छा जी, ऐसा हुआ है कई सेलिब्रिटी का, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा, पर उनके साथ भी है, उनने अपने खुद से हाथ से अपना नेम करेक्शन किया है। पर जब मेरे से बात हुई, सब चीज़ें हुई, तो घंटों इस बारे में बहस छिड़ी कि आखिरकार अब नाम क्या रखा जाए। तो उनकी कुछ मूवी हिट हुई हैं, छावा में भी वो आए थे, ठीक है।
आप तो समझ गए, तिवारी जी को मैंने बता ही दिया है उनका नाम। तो छावा में भी आए थे, सुपर वॉइस और मालेगांव में भी हैं, और इस तरह से कई लोग हैं, और उनके माध्यम से कई लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया। तो मैं ये कह दूं, और देश दुनिया की जो बात की सर, तो दुबई हो, कनाडा हो, यहाँ के भी लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हों के भी नाम कंसल्ट, नए नाम मैंने बनाए हैं। क्यों, रीजन क्या है सर, कि आपने शेल्डियन चार्ट से मित्र तो उठा लिया, पर आपने हो सकता फर्स्ट नेम का टोटल गलत कर दिया हो। अच्छा, वो भी ध्यान रखना वो है। भी ध्यान रखना है सर। मतलब बहुत सारा ये है कि भाई दवाई पैरासीटामोल भाई होती बिल्कुल है, सर, लेकिन लेकिन डॉक्टर डॉक्टर नहीं लिखता, डॉक्टर नहीं लिखता। आप देख लो अपने पर्चे में, इतने लोगों ने आपने डॉक्टर को दिखाया हो, फिर वो वाली दवाई क्यों नहीं मिलती जो आप स्टोर से खरीद लेते हो? कुछ तो रीजन होगा, या तो डॉक्टर मूर्ख है या आप समझदार हैं, सीधा है सर। नहीं, हर चीज का एक विशेषज्ञ होता है। बिल्कुल तो एक अब अंतिम दौर में कुछ सुपर फास्ट सवाल हम ले लें। इससे पहले सर मैं एक छोटी सी बात और कह दूं बिल्कुल सर, कहिए। कि जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक माई ओन हाउस, हाँ हाँ हाँ, मेरा दावा है सर कि कोई भी यूट्यूब आप खोलेंगे उसमें लिखें हाउ टू मेक माई होम, मैं अपना खुद घर कैसे बनाऊं, तो मजा लेकर यूट्यूब आपको नहीं बताएगा। फिर क्यों ठेकेदार और क्यों आर्किटेक्ट और क्यों वास्तु वालों को आप हायर कर रहे हैं? अगर आप न्यूमोलॉजी पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका जवाब आप मुझे दे दें। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस आप अपना जो आप चाह हाँ, रहे हैं मैं वो ये चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा भ्रम जो है जी। अर्पित भाई, वो आज आप खत्म कर दीजिए। दर्शक हमारे जो है उनका डर खत्म कर बिल्कुल दीजिए, सर। क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों ने डरा रखा है। बिल्कुल सर। किसको करे कि जैसे आपने भी बताया 8 और 13, बोले जी ये कार्मिक डेट नंबर है जी, जिसका 13 डेट ऑफ बर्थ है वो बेचारा, वो तो डिप्रेशन में है। बिल्कुल करे जी 13 को पैदा हो गए जी, तो ये भगवान ने हमारे साथ अत्याचार कर दिया, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ऐसा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। रीजन ये है कि अगर बीमारी डरना है- चाहिए क्या इन लोगों को? नहीं सर, डरना तो किसी से नहीं चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर वाला ही सब कुछ नहीं है। वो डिप्रेशन में चले। न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसा कर रखा है भाई साहब, आप जैसे लोगों ने कि जी 13 पैदा हो गए, 8 इनका है तो खत्म है, जिंदगी खत्म है इनकी, ऐसी कर रखा है। बिल्कुल सर, अगर आपने अपनी ताकत को पहचान लिया सर, जी तो कुछ काम आपके लिए बने हैं। जी, क्योंकि बहुत सारा जीवन जीने के बाद लोगों को ये पता चलता है उनका जन्म हुआ क्यों है। कई लोगों ने व्यापार बदले, कई लोगों ने अपनी दिशाएं बदली, कई लोग बॉलीवुड के एक्टर थे, ओशो के आश्रम में रहे, आज तो वो इस धरती पे नहीं है, तो उनको बाद में ही ज्ञान हुआ। तो ये कह रहा हूं मैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये पता करें पहले तो कि आप कर क्या सकते हैं, और जो आपने सवाल और मान लो किया। मौजूदा दौर में जो कुछ कर रहा है आदमी, जी तो वो फिर नया कैसे चुने? हाँ सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि उसके साथ एक राह निकाल दें साइड से। हाँ, एक काम से चलने दें और साथ में एक राह निकाल दें जिससे आप नए काम पे जंप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बंद करके नया काम चालू करो। हाँ मतलब नाव हाँ, इसलिए में मैंने पूछा। बिल्कुल। मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, आप कह बिल्कुल दो कि सर। नहीं यार तुम रेस्टोरेंट खोल लो, बिल्कुल सर, शुरुआत तो कर सकते हैं छोटी मतलब सी साइड दुकान से। में बिल्कुल सर। नौकरी करते करते ये भी देख ले कि अगर उसको रेस्टोरेंट खोलना है, जी। भले एक कमरे का खोले, बिल्कुल सर, तो उसके लिए प्रयास कर। प्रयास कर सकते हैं, आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं सर। ऊपर वाला है कि आप बढ़ेंगे तो सब बढ़ाने के लिए तैयार बैठे, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि आने में तो सर मुश्किलों की बात करें तो आने में तो यहाँ तक आने में ही मुझे इतनी मुश्किल हुई, मैं सर से बता चुका हूँ। तो आपको घर से निकलना ही मुश्किल शुरू हो जाती है सर। बच्चे पूछते कहाँ जा रहे हो, बीवी पूछती कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो मुश्किल तो सर जीवन का नाम ही सर मुश्किलों से भरा है सर। और जीने की राह आपको पता चल गई तो काम आसान है सर। अगर मैं ये डर से बैठ जाऊं तो फिर तो कहीं जाना आना मुश्किल हो जाएगा सर। तो मैंने अपनी बात में यही कहा सर कि आप सलाह जरूर लें, उसको समझें, उसमें बहुत कुछ छुपा है सर। डेट ऑफ बर्थ, डरे नहीं, डरे नहीं, सलाह ले ले तो उसका उपाय है। उपाय है सर, बिल्कुल 100%। ठीक है, एक और मेरा प्रश्न ये कि जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं, आपने कहा कि लोगो और तमाम चीज़ें की, वो इतना डिटेल हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे इस पे, लेकिन बिजनेसमैन लोगों के लिए कौन से नंबर है जो एकदम सुपर लकी है कि ये नंबर जिन बिजनेसमैन के पास है वो तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है, चांदी है, ऐसा कुछ होते हैं बिजनेस में? कौन से नंबर सबसे लकी है? हाँ सर, बिजनेस में नंबर लकी जरूर है। आपकी डेट ऑफ में अगर नंबर 5 है, मूलांक में है, भाग्यांक में मूलांक 6, कॉम्बिनेशन ड्राइवर में देखें 5 और 6 का है, 1 और 6 का है, 5 1 का है, 1 5 का है, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं तो आप बिजनेस में जरूर जाएं। 1 9 का है, 9 1 का है, तो भी आप बिजनेस में जाएं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है कि मूलांक भाग्यांक देख के हम ये तो बता सकते हैं कि व्यापार के लिए बने कि नौकरी के लिए बने। अच्छा, हर फील्ड का अपना एक नंबर है, तो उसको आधार पे अपन ये बता सकते हैं। पर जो कि सवाल पूछा तो मैं संक्षेप में कुछ नंबर्स मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बता दिया आपको। जी सर। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप नाम की भी बड़ा अच्छी जानकारी रखते हैं, जितना मैंने समझा, क्या ऐसा होता है कि नाम के जिनके पहले अक्षर होते हैं जी, उनकी किस्मत बड़ी तेजी से चमकती है? पहला सवाल इसी में जुड़ा हुआ सवाल।
मैं करोड़पति अकेले नहीं कहता हूँ, वो आसानी से लखपति भी बनते हैं, करोड़पति। ऐसे कौन से अक्षर होते हैं नाम के पहले, ऐसा होता है कुछ? जी सर ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है लोगों में कि मैं आपका नाम अगर इस लेटर से शुरू होता है तो सर मैं इसके पता नहीं ये चीज़ आती है तभी मुझे उठ के आना पड़ता है। हाँ, मेरा इसलिए रीज़न मैंने पूछा। रीज़न यही सर, जैसे आपने बोला, मेरा आने का मकसद ये था कि मूलांक एक वालों के लिए 2026 में बल्ले बल्ले, एक ये रीज़न। दूसरा, अल्फ़ाबेट को उठा लिया आपने कि ए लेटर वालों का इस साल बहुत अच्छा है। कैसे सर, कहाँ से क्या लॉजिक है सर इसमें? ए लेटर की वैल्यू चाइल्ड लाइन चार्ट में 1 है तो आपने कह दिया 1 के लिए अच्छा है। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है सर ये। मेरे, अब मैं बोल ही देता हूँ सर क्योंकि आपने मेरे गले तक उंगली ला दी है। मेरे खुद के पिताजी का नाम ए लेटर से शुरू होता है, पर्सनल ईयर 2 है। मैंने पहले ही उनको आगाह कर दिया है कि चंद्रप्रभु भगवान की जाप दें, व्यायाम नियमित रूप से करें और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें और उनका ध्यान हमें भी रखना है, क्योंकि ऐसे पुत्र के नाते मुझे भी उनके ध्यान रखना दायित्व है। आपका दायित्व सर। तो मैं यही कह रहा हूँ सर, ये सब फर्जी चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि सर जिस सोशल मीडिया जो कंपनी मेरा भी अकाउंट हैंडल करती है वो भी मुझसे कहती है सर आप ऐसी रील बना दो। मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ क्योंकि जिस चीज़ की वकालत आप कर रहे हो तो उसका कुछ सिद्धांत, उसके कोई मूलभूत आधार तो होते हैं सर। जमीन में जब 4 पिलर जाएंगे जब तो मकान बनेगा सर। आपने, हमने तो यही देखा है सर। तो आप वो पिलर ही हटा देते हो। वो बोलती है कि सर इन डेट ऑफ बर्थ को, कुछ रीलें ऐसी डली होंगी सर मेरी इंस्टा, आप देखना मेरी प्रोफाइल, उसमें मुझे करना पड़ा। अब पश्चाताप है मुझे कि यार वो गलत किया मैंने। मैं खुल के कह रहा हूँ सर ये कैमरे पे कि इन नंबर्स पे देखिए, जो नंबर्स होगा इनमें सबसे ज़्यादा लकी लड़कियां पैदा होती, ये सब फेक है सर। ये सब केवल इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पकड़ने की कहानी कि उतनी देर के लिए वो रुकेंगे, नंबर देखेंगे तो व्यूज ज़्यादा आएंगे, रील वायरल होगी, बस ये सब है। अगर मैं भी ये कर रहा हूँ, मूर्ख, अगर मैं भी ये कर रहा हूँ तो मैं मूर्ख बना रहा हूँ, सीधा मैं कह रहा हूँ। अगर मैं भी ये करता हूँ, मैं पकड़ा जाऊँ कल, देखूँ कि मैं इस तरह की रीलें डाल रहा हूँ, तो केवल और केवल ऑडियंस को गैप करने की है। मूलांक भाग्यांक को पकड़कर पर्सनैलिटी की प्लानिंग के साथ और नाम को सिंक करने के साथ, डोनेशन के साथ ही न्यूमरोलॉजी काम करेगी। कुछ कॉम्बिनेशन जरूर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जिसको बचना चाहिए, चाहे मोबाइल का टोटल हो, चाहे आपके अकाउंट का टोटल हो। वो है, एक नंबर बता दूं, 84 और 48। इस पे अगर टोटल आ रहा तो बच जाए या चेंज कर दें। मोबाइल का 84 लास्ट में 48 जी, नहीं टोटल 10 अंक का टोटल की बात चल रही है। नहीं तो फिर उसमें तो जैसे कुछ 98 तो कॉमन ही हो जाएगा ना। नहीं, टोटल 10 अंक, टोटल की बात कर रहे ओवरऑल ओवरऑल 10 अंक का टोटल 48 आ जाए तो अच्छा नहीं है। नाम का टोटल आपका चेक कर ले, शेल्ड लाइन चार्ट में डिस्प्ले कर दूंगा, वो अच्छा नहीं है। 84 भी अच्छा नहीं है। और बहुत से नंबर ऐसे भी हैं, जैसे 18 को भी हम सही नहीं मानते सर, टोटल बैंक अकाउंट में आ जाए तो भी सही नहीं है। गाड़ी के नंबर में भी आप देखें तो इस तरह के नंबर 18 जी 18, 81 भी सही नहीं है। जैसे एक फिल्म उनने की थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिनका मैंने चेक किया, उनका 81 आ रहा था मूवी का। तो मैंने बोला था कि ये अगर अभी चेंज हो सकता है तो देख ले। जब तक उन्होंने कहा नहीं, सब पोस्टर रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, अब चेंज नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी पिक्चर थी पर वो नहीं चल पाई, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, आप चाहे तो देख लीजिएगा, पर उसका टोटल 81 आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि कुछ टोटल ऐसे हैं जिनसे बचा जाए। कई लोगों के अकाउंट नंबर मैंने देखा जिनका टोटल 48 पे आ रहा है। अभी दिल्ली के एक आप ही की लीडिंग गवर्नमेंट में ही अच्छे कद पे नेता हैं, पद तो मुझे नहीं मालूम, उनका नाम का टोटल 48 आता है। और आप उनको बहुत अच्छे जानते हैं, मैं ऑफ कैमरा आपको उनका नाम भी बता दूंगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये लीडिंग गवर्नमेंट में है वो, लीडिंग पार्टी में, सॉरी पार्टी में है, पद नहीं मिला। पद भी है उनके पास, पर वो जिस पद के, वो सीएम कैंडिडेट थे। अब इससे आसान समझ गया। अच्छा, समझ गए हम लोग। लेकिन वो चूंकि 48 में नाम आता है बिल्कुल। इसलिए। और अब उस पर भी सुन ले सर कि वहीं एक पॉडकास्ट में मैंने ये सुना है कि अब वो नेक्स्ट सीएम वो ही रहेंगे। अच्छा, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ये बोला कि वो अगले सीएम रहेंगे। तो ये डाउट आ जाता मन में सर, क्या उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो कंसल्टेशन ले लें? मैंने तो बता दिया 1 लाख का 5% वाली बात है। हाँ, कहने की बात। तो बस ये है कि सारी जानकारी उन तक पहुंच जाती है तो काम आसान था सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा जी। आपको कोई सवाल? नहीं, मेरा कोई नहीं, आप सवाल पूछिए। मेरा तो बस यही था कि आज अर्पित भाई ने बहुत अच्छा जो न्यूमेरोलॉजी के जो भ्रम थे और कई लोगों को जो डरा रखा था, वो बड़ा उसका समाधान आपने कर दिया। तो अंत में बस जाते जाते जो हमारे दर्शक हैं, क्या एक गुरु मंत्र अर्पित भाई देके जाएंगे कि ये भाई साहब, ये सबसे बड़ा, कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपका नंबर हो ये कर लो जी। बिल्कुल, आपने मन की बात कह दी मेरी। मैं इसी सवाल वही है, शब्द मेरे अलग हो सकते हैं। अर्पित मोदी की नजर में सबसे टॉप रेमेडी क्या जिससे सब सर्व कल्याण हो?
पहले से सबसे बड़ी टॉप रेमेडी तो है कि अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से वो पॉडकास्ट देखना बंद कर दें जिनमें पैसों की बारिश हो रही, पहली। दूसरी चीज, देने की आदत शुरू कर ले। तीसरी चीज कि अप्रिशिएट करना शुरू कर दें लोगों को, अच्छे को अच्छा कहना शुरू कर दें और लोगों को देना चालू कर दें। जॉय ऑफ गिविंग, जिस पे दुनिया ने काम किया, हम क्यों पीछे रहेगा पता नहीं। देना चालू कर दें, आपकी कैपेसिटी कुछ भी दे। इलाज तो सर 1 रुपए से चालू हो जाता है, पानी का गिलास भी दे सकते हैं तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा दान भी सही नहीं बात, है। तो देना शुरू कर दें, लोगों को अप्रिशिएट कर दें, चालू कर दें। और कुछ भी ना समझ में आ रहा हो सर, तो मेरा जो रामबाण रेमेडी मैंने बताया कि गाय को आलू तो खिलाएं, हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों की सेवा करें। आपकी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे आप 1 लाख खर्च कर दें उस उपाय पर तो भी कम है, चाहे एक बोरी खिला दो, एक चाहे एक दलिया खिला दो। तो 100 रुपए से करें चाहे 10 रुपए से, वो आपके ऊपर, पर देना चालू कर दे जहां पे जो देखे। और खास तौर से जो लोग आपके घर में सफाई करने आते हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं या कुछ भी, जो जिनकी इनकम ना के बराबर है या 200-500 वाली जहां बात आती है, तो वहां चिक चिक करना बंद कर दें। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और किसी भी होटल में खाना खाए, चाहे 1 डिश कम मंगा लेना, पर जिसने सर्विस दी उसको 10 रुपये 20 रुपये टिप देना शुरू कर दें। मैंने देखा सर, रैपिडो के ड्राइवर से आप आ जाते हो, 10 रुपये एक्स्ट्रा आपकी जेब से नहीं निकलते। और मॉल में जहां आप डिस्कस कर रहे हो 10 रुपये डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 10,000 का सूट पहन के आप आते हो, तो क्या मतलब उस सूट का सर, जहां आप 10 रुपये आप किसी ऐसे जरूरतमंद को नहीं खर्च कर पाए जिसको 10 रुपये की कीमत 10 लाख बराबर थी। बहुत बढ़िया। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर 2 लाइनें यूँ हैं कि जाते जाते कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तलक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है, मजा आ गया। मुलाकात जरूर होगी अर्पित भाई, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। हाँ, आप कुछ शेर। नहीं, मैं शेर क्या, उन्होंने बड़ा अच्छा, ये मेरा पसंदीदा विषय रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने शेर शायरी से लोगों को कहा, क्योंकि शेर शायरी अकेले आनंद का विषय नहीं है, वो आपको मोटिवेशन भी देती है, प्रेरणा भी देती है। जैसे मेरा हमेशा से मानना ये रहता है कि आप इरादे आसमान में रखो, है ना, सोच में सारा जहान रखो और अपने लक्ष्य पर सबसे पहले ध्यान रखो। अरे सर क्या बात है, मजा आ गया सर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। और देखिए, ये सत्संग जो 1 घंटे का आज हुआ है, हमने इसमें न्यूमरोलॉजी की बहुत बारीकियों पर बात की। एक युवा न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत 99 रुपए में इस देश में न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा हो रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि डॉक्टर कौन है, झोला छाप तो नहीं है जो आपको दवाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सत्संग का आज का सार यही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सही व्यक्ति से सलाह लीजिए और न्यूमरोलॉजी की बारीकियाँ जो है उसको समझना चाहिए। क्योंकि हर शास्त्र जो, इसको अंक शास्त्र अगर कहा गया है, तो इस शास्त्र की जो बारीकियाँ है वो किसी का अहित नहीं कर सकती है, लेकिन बशर्ते वो सही तरीके से आपको दवाई दी गई हो, क्योंकि दवाई कभी गलत असर नहीं कर सकती। बिल्कुल। और मैं तो इतने पर कहूँगा कि हमेशा याद रखिए, निराश मत होइए। आज अर्पित जी ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। मैं हमेशा एक चीज़ को फॉलो करता हूँ, अगर आपको भी उस चीज़ से लाभ हो जाए, मुझे तो हुआ, कभी भी देखिएगा परेशान हो, एक शब्द लिखिएगा, हार, और उसको जस्ट पलट दो, क्या होता है? राह सर। तो हार से राह निकलती है। तो हार से राह निकलती है, आपकी भी राह निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित जी। ये सत्संग आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अर्पित जी अगर हमें गुजारिश करेंगे, मतलब अनुमति देंगे, तो हम उनका जो भी डिटेल्स है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ताकि अर्पित जी ने जो वादा किया है कि वो सबका जवाब देंगे, तो वो आपको जवाब मिलेगा। और किसी को आप इस सत्संग में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको भी आप ज़रूर बताएं। और अगर इस अंत तक आप जुड़े हैं, आपको ये अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने परिचितों तक इसको पहुंचाएं, ताकि उसको भी इस सत्संग का, उनको भी इस सत्संग का लाभ मिल सके। बहुत बहुत आभार आपका देखने के लिए। जय श्री राम।